निर्मला का 27वां भाग या अंतिम भाग आप सुन रहे हैं। एक महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोल कर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था, दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। यह तंग गली में था, या यूँ कह सकते हैं कि स्लम एरिया का था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। ना प्रकाश जाता, ना वायु, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लावे कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज़ भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज़ भोजन करने की आवश्यकता ही क्या? अगर एक वक्त खा लिया तो दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्चे के लिए ताज़ा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता? चिंता, शोक, दुर्वस्था एक हो तो कोई कहे, यहाँ तो त्रयाताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या? उन थोड़े से रुपयों में दवाई की गुंजाइश कहाँ थी? जहाँ भोजन का ठिकाना न था, वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखी चली जाती थी। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक धुला करोगी? जी ही से तो जहान है। चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने ही के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है जीजी। रुक्मिणी कहती है, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला कहती है, मौत तो बिना बुलाए आती है, बुलाने पर क्यों नहीं आएगी? उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मिणी कहती है, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है। निर्मला कहती है, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची की मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कब की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगीं। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली, रुक्मिणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज़ पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती हैं। उसी की नींद सोती हैं, उसी की नींद जगती हैं। वही बालिका अब उनके जीवन का आधार है। रुक्मिणी ने ज़रा देर बाद कहा, बहू, तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला ने कहा, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फ़ायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ।
चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मड़िएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ अभागिनी से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर भी मेरी छाया पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवें तो उनसे कहिएगा कि इस करमजली के अपराध क्षमा करें। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में ज़रा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी, कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका है। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पूर्व जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जिसका वह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक दृष्टि से देखा जो उसके जीवन की संपूर्ण विपत कथा की वृहद आलोचना थी। वाणी में इतना सामर्थ्य कहाँ। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी और न किसी का कुछ सुनती थी, बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकूचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। निर्मला की कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।